नमस्कार सभी विद्यार्थी मित्रों को और मेरे साथियों को, प्रतियोगी योद्धाओं को एक बहुत बहुप्रतीक्षित और प्रतिष्ठित परीक्षा जिसका आयोजन होने वाला है और हमारे बहुत सारे विद्यार्थी मित्र बहुत कटिबद्धता के साथ तैयारी कर रहे हैं और उस तैयारी का आगाज हम कहाँ से करें इसके बारे में थोड़ा सी मैं आपसे चर्चा करने वाला हूं। मैं बात कर रहा हूं पटवार भर्ती परीक्षा की। पटवार भर्ती परीक्षा, और इस पटवार भर्ती परीक्षा के आयोजनकर्ता या आयोजक एजेंसी जो है वो आप सभी जानते हैं, राजस्थान राज्य अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड जयपुर के द्वारा इस भर्ती परीक्षा का आयोजन आगामी दिनों में किया जाएगा। हम बहुत समय से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा इसमें अंक भार को लेकर जो बदलाव हुआ है उसको हमें थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है। आप देखेंगे कि हमारे सामने प्रश्नों की संख्या कितनी रहने वाली है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने रहने वाले हैं, 150 प्रश्न हैं। और टोटल मार्क्स की जब बात करें तो कितने मार्क्स हैं, 300 नंबर की ये परीक्षा है। और अप्रोक्स वेटेज जो है कि भाई किस विषय को कितना वेटेज दिया जाएगा, प्रश्नों की संख्या अलग मामला है और वेटेज अलग मामला है, इसको थोड़ा सा हम समझने का प्रयास करेंगे। आप देखेंगे कि जनरल साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, इसके जो प्रश्न हमारे सामने आने वाले हैं वो कितना है, 38 क्वेश्चंस आने वाले हैं। अगर इन सब में आप देखेंगे तो सबसे बड़ा जो पार्ट है वो रेशियो के हिसाब से आप देखिएगा, जो वेटेज है उसके हिसाब से ये दूसरे स्थान पर है ना। तो पहले स्थान पर आप देखिए इस पोर्शन को मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग बेसिक न्यूमेरिकल एफिशिएंसी को, है ना, हम बहुत ध्यान से वेटेज वाइज बहुत अच्छे से हम पढ़ने का प्रयास करें। दूसरा जो वेटेज के संदर्भ में बात करें तो दूसरा जो वेटेज दिया गया है वो किसको दिया गया है, जनरल साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स को दूसरा, है ना, वेटेज है बहुत महत्वपूर्ण। और तीसरा वेटेज जो जाता है, वेटेज की बात कर रहा हूं, 20% वेटेज जो जाता है वो जाता है ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर एंड पॉलिटी ऑफ राजस्थान स्पेशली, जो कहीं न कहीं इन दोनों में इंटरकनेक्ट जैसी स्थितियां हैं, है ना, अंतः संबंध है। ये तीसरा हमारा महत्वपूर्ण वेटेज के दृष्टिकोण से। चौथा महत्वपूर्ण वेटेज जो दिया गया है वो लैंग्वेज को दिया गया है, भाषा को दिया गया है। आज तक जो पटवार भर्ती परीक्षा होती आई है उसमें हिंदी को ही वेटेज दिया गया था। पहली बार हिंदी के साथ साथ जनरल इंग्लिश को भी यहाँ पर वेटेज दिया गया। वैसे तो भाषा के पोर्शन को थोड़ा कम करना हम सभी प्रतियोगी परीक्षार्थियों के लिए ठीक बात नहीं है, लेकिन सिलेबस कर्ताओं ने जो सिलेबस निर्मित किया है हम उसका भी सम्मान करते हैं और जो सिलेबस हमारे सामने उसके अनुरूप हमें तैयारी करने का प्रयास करना चाहिए। और पांचवा जो वेटेज दिया गया है वो दिया गया है कंप्यूटर के नॉलेज को, है ना, और बहुत महत्वपूर्ण है इस डिजिटल इंडिया के युग में कंप्यूटर का ज्ञान सभी कर्मचारियों को होना चाहिए। और आप देख रहे हैं सारे रिकॉर्ड्स हमारे डिजिटल स्थितियों में, है ना, और हम चाहें तो एक क्लिक करके हमारे रिकॉर्ड्स को देख सकते हैं। तो कंप्यूटर का ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण है। मैं भाषा का विद्यार्थी हूं और हिंदी भाषा थोड़ा सा पढ़ता पढ़ाता हूं, तो मैं हिंदी भाषा के ऊपर आपसे विस्तार से चर्चा करने वाला हूं। आप देखिएगा जब भाषा की बात की जा रही है तो हमारे पास अंकों की बात, प्रश्नों की संख्या की बात की जाएगी तो हमें 22 प्रश्न जो हैं वो भाषा से संबंधित होने वाले हैं। इन 22 प्रश्नों में भी आप देखेंगे तो 11 प्रश्न हिंदी से आने वाले हैं और 11 प्रश्न अंग्रेजी से आने वाले हैं। यानी हिंदी से कितने, 11 प्रश्न, और अंग्रेजी से कितने प्रश्न आने वाले हैं, 11 प्रश्न आने वाले हैं। तो ये 11 प्रश्न आने वाले हैं। और अंकों की बात करें तो टोटल अंक भार कितना है हमारा, 44 अंक भाषा को दिए गए हैं। और हिंदी की बात करें तो हिंदी के हिस्से में कितना अंक भार आ रहा है, 22 अंक हिंदी के आ रहे हैं। आइए हम थोड़ा सा इसको विस्तार से समझेंगे।
हिंदी में कौन कौन से बिंदु हैं जिस पर हमें बहुत ध्यान देना है और अच्छे से हमें समझने का प्रयास करना है। तो देखिएगा, पटवार भर्ती परीक्षा में हिंदी में कौन कौन से अध्यायों को बहुत अच्छे से हमें समझना है, क्योंकि पाठ्यक्रम की समझ सफलता की बहुत बड़ी द्योतक है। इसलिए हम सिलेबस को बहुत अच्छे से, मैं तो पूरे ही सिलेबस की बात आपसे कर रहा हूं, गुजारिश कर रहा हूं, आप पूरे सिलेबस को बहुत अच्छे से अपने हाथों से, आप अपनी कलम से अपनी कॉपी या रजिस्टर में उतारिए, क्योंकि यहीं से हमारी तैयारी का सही आगाज होता है। तो आप देखिएगा, सामान्य हिंदी में हमें किन किन अध्यायों पर आपको पता चल चुका है। प्रश्न कितने हिंदी से संबंधित प्रश्न हमारे सामने 11 आने वाले हैं, 11 प्रश्न हमारे सामने आएंगे। और अंक भार की जब बात करते हैं तो हिंदी का अंक भार कितने अंकों का हो गया, 22 अंक हमारे हिंदी से हमें मिलने वाले हैं। और बाद में आप देखिएगा, जब भी ईश्वर करे आपकी जो सेवा सर्विस लग जाए, तो आपको हिंदी और अंग्रेजी का बहुत अच्छे से दैनिक जीवन में उपयोग करना ही करना है, तो अच्छे से हिंदी सीख लेना बहुत आवश्यक है। देखिए, पहला हमारा जो यहाँ टॉपिक है वो है दिए गए शब्दों की संधि और संधि विच्छेद करना। बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है, यानी संधि और संधि विच्छेद हमारे सिलेबस में है, इसको हम बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। फिर देखिए, दूसरा अध्याय उपसर्ग एवं प्रत्यय, ठीक है, इनके संयोग से जो शब्द हैं उनको हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। फिर देखिए, समस्त पद है ना, सामासिक पदों का क्या करना है, विग्रह करना है, यानी यूं कह सकते हैं कि समास, ठीक है, समास और समास विग्रह करना है। फिर देखिए, शब्द युग्मों का अर्थभेद, यानी जो शब्द युग्म है उनका, यानी इसको हम कह सकते हैं समश्रुत भिन्नार्थक शब्द, समश्रुत भिन्नार्थक शब्द, समश्रुत भिन्नार्थक शब्द है ना, यानी सुनने में एक जैसे लगते हैं लेकिन उनके अर्थ अलग अलग होते हैं। उदाहरण के तौर पर देखिएगा, हमारे पास एक शब्द है परीक्षा और एक शब्द है हमारे पास परीक्षा। दोनों ही शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध हैं और आपको ध्यान नहीं रखो तो एक जैसे लगेंगे, लेकिन ये एक जैसे नहीं है। उच्चारण में भले ही समानता दिखती हो, लेकिन लिखने में भी देखो, यहाँ ई की मात्रा छोटी, यहाँ ई की मात्रा क्या है, बड़ी। तो ऐसे शब्द जो सुनने में एक जैसे लग सकते हो लेकिन उनके अर्थ भिन्न भिन्न है, ऐसे शब्दों को शब्द युग्म या समश्रुत भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। इस परीक्षा का अर्थ है कीचड़। कीचड़ लिखने में भी चुनौती है, बहुत सारे हमारे विद्यार्थी मित्र कीचड़ शब्द को ठीक नहीं लिख पाते हैं, तो कीचड़ है ना। और या इस परीक्षा का अर्थ होता है परख, जांच, मूल्यांकन, जो भी हम नाम दें, है ना। तो हमारी वास्तव में परीक्षा होने वाली है, उसी की तैयारी में हम जुटे हुए हैं, और जब हमारी तैयारी अच्छी होगी तो बस हमारी जो परीक्षा है वो भी बहुत अच्छी होने वाली है, और जिन दिनों का हम बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं वो दिन हमारे आने वाले हैं। ठीक है मित्रों, फिर देखिए अगला जो आपका अध्याय है पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द, ठीक है, हम बहुत अच्छे से इसको भी पढ़ेंगे। फिर शब्द शुद्धि, यानी दिए गए शब्दों को फिर से क्या करना है, शुद्ध करके लिखना है। फिर देखिए वाक्य शुद्धि की बात आती है, तो शब्द शुद्धि और वाक्य शुद्धि अपने आप में एक संबंधित जो अध्याय हैं, और साथ में वाक्य शुद्धि के लिए जब हम बात करेंगे तो व्याकरण के दृष्टिकोण से कई अशुद्धियां इसमें होती है, जैसे संज्ञा संबंधी अशुद्धि, सर्वनाम संबंधी अशुद्धि, लिंग संबंधी अशुद्धि, क्रिया संबंधी अशुद्धि, वचन संबंधी अशुद्धि, पदक्रम संबंधी अशुद्धि, विराम चिन्हों संबंधी अशुद्धि। तो उन सब अशुद्धियों को हम यहाँ अच्छे से समझने वाले हैं आगामी कक्षाओं में, तो आप बहुत ध्यान दीजिएगा। और कुछ अन्य जो टॉपिक हैं उस पर भी हम यहाँ चर्चा करने वाले हैं, देखिए आप। इसके बाद वाक्यांश के लिए एक शब्द, उपयुक्त शब्द, जैसे हम बात करें कि पहाड़ के ऊपर की समतल जमीन, पहाड़ के ऊपर की समतल जमीन, ये एक वाक्यांश है। इसके लिए एक शब्द क्या होगा, उपयुक्त शब्द, तो वो होगा क्या, अधीत्य का। कौन सा शब्द होगा, अधीत्य का, यानी पहाड़ के ऊपर की समतल जमीन, अधीत्य का। ये वन वर्ड है, वाक्यांश के लिए एक शब्द है। परीक्षा में इस तरह के शब्द हमें पूछे जाने वाले हैं। प्रश्न में वाक्यांश दे दे तो हमें एक शब्द विकल्प में से चुनना है, या हो सकता है कि एक शब्द प्रश्न में दे दे और फिर 4 विकल्प में हमें वाक्यांश दे दिए जाएंगे अलग अलग। तो सही वाक्यांश का हमें क्या करना है, चुनाव करना है। इसको भी हम अच्छे से पढ़ने वाले हैं।
पारिभाषिक शब्दावली, प्रशासन में आप तो जिस सेवा में प्रवेश करने जा रहे हैं वहाँ प्रशासन, क्योंकि आप तो गांव के कलेक्टर हैं और आप ये सोचते हैं कि मैं पटवारी की तैयारी कर रहा हूँ, पटवार भर्ती परीक्षा की, नहीं, आप तो भविष्य में तहसीलदार और एसडीएम जैसे पदों को सुशोभित कर सकते हैं। इसलिए आप जिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है, सम्माननीय है ना। आप बहुत कटिबद्धता के साथ इस परीक्षा की तैयारी कीजिए। आप भावी नायब तहसीलदार, तहसीलदार और आप एक उपखंड को पूरा लीड करने वाले एसडीएम साहब की कुर्सी तक पहुंचने वाले हैं। मेरी बहुत शुभकामनाएं आपके साथ। और एक अध्याय है मुहावरे एवं लोकोक्तियां। इनका सम्यक ज्ञान, इनका वाक्यों में प्रयोग हम बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो मैं शुभकामनाएं करता हूं आप सबके लिए कि आप इस सिलेबस के अनुरूप अपनी पढ़ाई को जारी रखेंगे और मैं भी आपका मार्गदर्शन करने के लिए मैदान में तैयार हूं। आइए हम मिलकर पटवार भर्ती परीक्षा की बहुत अच्छे से तैयारी करें। आपके सपनों को कुछ मैं भी सहारा दे पाऊं, आपके सपनों को सच करने में कुछ मेरा भी योगदान रहे, ऐसा मैंने भी मन बना लिया है। आइए हम सब मिलकर तैयारी करते हैं। जय हिंद।